हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सभी का फिर से मैं अपने इस चैनल में इस्तकबाल करती हूँ यार। और आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ के लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी एजे और हंसिका रहती हैं, ये दोनों चेंजिंग रूम में भाई एक दूसरे के साथ रोमांस कर रही थी। बाहर से इतना शोर शराबा हो रहा था, उसके बावजूद भी ये दोनों अपने में ही मगन रहते हैं। तो जो सीमा रहती है उसे अंदाज़ा हो जाता है कहीं ये दी और भाभी तो नहीं है, तो डर जाती है यार अगर इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो, अगर ये दोनों कुछ और कर रहे होंगे तो। ऐसे सोच रही होती है, बहुत ही कर रही होती है, डर रही होती है। तो जब सुनाया ये सुनती है तो स्माइल करने लगती है, बोलती है क्या यार ये दोनों कहीं भी चल हो जाते हैं क्या। तो जो सीमा रहती है, यार मुझे क्या पता, दी भी पहली बार ऐसा हुआ है कि दी इतना ज़्यादा ऐसे 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 बिहेव कर रही है यार, आई डोंट नो। तो बोलती है क्या, तो बोलते दी बोलती है सौम्या बोलती है क्या, तो बोलते हैं हाँ, अगर और मैं बोलूँ अपनी पुरानी दी के बारे में तो आप सुन के हैरान हो जाओगे सौम्या जी। तो बोलती है क्या मतलब है आपका, ये जी ने कैसी थी पहले। बोलती है ऐसी कि कोई सोच ना सके, जैसे अभी जितनी ये रोमांटिक स्माइल, ये इनोसेंट सा फेस है ना, इसके पीछे का राज बहुत कुछ है। तो सौम्या बोलते हैं क्या मतलब है आपका। तो बोलते हैं पहले इनकी एक आवाज़ से इस घर के सभी लोग डरते थे, अभी भी डरते हैं, ये इसमें कोई ये नहीं है। पहले डाइनिंग टेबल पे एक शोर नहीं होता था, अभी जब से भाभी आई हैं डाइनिंग टेबल पे चहचहाट रहती है, हंसी मजाक खेलना कूदना इन सेट सब रहता है डाइनिंग टेबल पे। फिर डाइनिंग टेबल में सिर्फ खाना, शांति से खाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब जो है सीमा जो है सौम्या को बता रही होती है। तो जो सौम्या रहती है वो चौंक जाती है, बोलती है इतना एटीट्यूड था आपकी बहन में। तो बोलती एटीट्यूड, एटीट्यूड तो आप बोलो ही मत, बहुत ज़्यादा गुस्सा एटीट्यूड। उनकी इस बिहेव से आप सोच नहीं सकते थे कि घर के बच्चे थे, बच्चे बूढ़े भी बड़े बुजुर्ग भी डरते थे। तो जो सौम्या रहती है वो हंसने लगती है, स्माइल करने लगती है। और नेहा जो रहती है वो सीमा कान पे जाकर बोलती है कभी आप भी ऐसा करो, आप तो अपने दी जितने भी रोमांटिक नहीं हो। ये जी तो रोमांटिक का है, अब क्या बोलते हैं कीड़ा बन गई है, उसके अंदर घुस भी गया है। आप तो मेरे साथ करीबन 1 साल से साथ हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर रोमांस का कीड़ा नहीं है। ये सब जो है नेहा सीमा के कान में बोल रही होती है। तो सीमा उसकी तरफ घूर के देखती है, बोलती आप शांत रहिए, देखिए इतना बड़ा मुसीबत सामने खड़ा है और आपको रोमांस सूझा है। तो बोलती है तो मैं क्या करूं, अब रोमांस कर रहे हैं तो मुझे भी रोमांस सूझेगा ही नहीं मेरी जान, ऐसे बोल रही होती है। तो सीमा उसकी तरह घूर के देखती है और देखते ही देखते स्माइल करने लगती है। तो सौम्या जो है वो बोलती है अब क्या करें, अगर इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा बवाल होगा। तो बोलते हैं हाँ यू आर राइट, कुछ तो करना पड़ेगा। और सीमा जो है सोचने लगती है। तो बोलती है हो सकता है कि ये डोर लॉक हो, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो यार डोर लॉक ही है। तो बोलते हैं मतलब यार पूरी बात सुन लो फिर बात करेंगे, ठीक है। ऐसे बोलती है। और बोलती है अगर हम कहें कि डोर जो है जंग हो गया है और अटक गया है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, इसलिए वो लोग अंदर फंस गए होंगे, ऐसे बोलेंगे तो आई थिंक ये प्लान तो काम करेगा लेकिन उतना ख़ास नहीं करेगा, क्योंकि इधर से आवाज़ जा रही है तो उधर से भी आवाज़ आना चाहिए ना, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सीमा जो है फिर सोचने लगती है अब क्या करें, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को हटाएं क्यों, कैसे। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जो मॉल के ये रहते हैं इंचार्ज जितने भी, प्लस वहाँ पे काम करने वाले, वो सभी वहाँ पे खड़े रहते हैं और सोचने लगते हैं।
और यहाँ तक कि वहाँ पे जितने ख़रीदारी करने आए रहते हैं वो सभी वहाँ पे रहते हैं, लड़की हो लड़का हो हर कोई। बस उस दरवाजे के पीछे हो क्या रहा है इस बारे में जानने की सबके अंदर ये था, चाह था। तो सभी उस दरवाजे को पीट रहे होते हैं, लेकिन इनकी ओर तो कुछ आवाज़ ही नहीं जा रहा होता। ये दोनों एक दूसरे में बहुत बिजी रहते हैं। तो देखते ही देखते ये दोनों जो है अपना रोमांस ख़त्म करके एक दूसरे को हक करके लेटे हुए रहते हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तो जो ये रहती है हमारी हंसिका, उसका जो है मोबाइल रिंग करने लगता है। तो बोलते हैं यार मैं बता रही हूँ आप अपने मोबाइल को ना साइलेंट करो। तो बोलती है क्या मतलब है? तो बोलते हैं हाँ ये मतलब है। तो जो हंसिका रहती है वो बोलते हैं शांत रहो, कुछ शोर आ रहा है अंदर। तो उसके बाद जो है हंसिका चुपचाप सुनने लगती है। तो बाहर शोर आने लगता है, मतलब आवाज़ आ रहा होता है, कौन है बाहर आ जाओ इनसाइड। तो ये जी बोलती है यार कोई शोर और नहीं आ रहा है, बस आपका कान बज रहा है इस मोबाइल के चक्कर में। तो बोलती शांत रहो, ऐसे बोल के चुपचाप सुनने लगती है और बोलती है आप भी सुनो। उसके बाद जो है एजे और हंसिका ध्यान से सुनने लगते हैं। तो उधर से आवाज़ आने लगता है कि कौन है अंदर, इतने टाइम से क्या कर रहे हो, बदतमीज बाहर निकलो, ऐसे बोल के बाहर से आवाज़ आ रही होती है। तो हंसिका भाई डर जाती है, बोलती है कितना टाइम हुआ, और टाइम देखती है तो करीबन 1.5 घंटा हो गया रहता है इनको इस चेंजिंग रूम में। तो जो हंसिका रहती है वो अपने सर को मारती है, बोलती है यार मैं सभी आपके चक्कर में हुआ है, अब हम ऐसे बाहर जाएंगे ना तो तो बोलते बेबी 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 शांत रहो, ऐसे कौन बाहर जाएगा, इतना सारे है ना कपड़े हैं पहन लो कोई भी। तो बोलते आपकी तो बोलते मेरी क्या, मेरी जान अब क्या करें, इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड है, सॉरी वाइफ ही है, तो रोमांस तो करना पड़ता है ना, कहीं भी चालू हो जाऊँ, चाहे मॉल में या वॉशरूम में या बेडरूम में, कहीं भी ऐसे ऐसे बोलने लगती है। तो जो ये रहती है हंसिका रहती है वो बोलती है आप ना बहुत बेशरम होने लगे हो, बहुत ज़्यादा बेशरम हो गए हो। तो बोलती है सो तो है आपके प्यार में तो हो गए हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो है एक दूसरे को में आर्ग्यू करने लगते हैं, नहीं चलो 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 जल्दी रेडी हो जाओ इनसाइड। लेकिन जो विजय रहती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन है, क्या कर रहा है, क्यों दरवाज़ा पीट रहा है, बस उसे तो रोमांस सूझा रहता है। वो उसके पास जाती है, उसे हक करते हैं, बोलते बेबी प्लीज़ चिल, शांत रहो यार कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स ओके, ऐसे बोलने लगते। तो हंसिका बोलते हैं अगर आप ना 5 मिनट में मेरे ऊपर से नहीं उठे और रेडी नहीं हुए तो मैं बता रही हूँ मैं अपने पास आने नहीं दूँगी। आज तो आ गए लेकिन इसके बाद बिल्कुल आने नहीं दूँगी। तो जब हंसिका ये बोलते हैं एजे को, तो एजे जो है वो बोलते कि ये क्या है। तो बोलते क्या क्या है, मैं बोली ना उठो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो जो एजे रहती है वो जो है अफसोस जताते हुए अपने फेस को लटकाते हुए जो है अपने उसके ऊपर से उठ जाती है और अपने कपड़े पहनने लगती है। तो हंसिका भी जो है उसे पहनते हुए देखती है तो वो शर्माने लगती है। तो वो बोलती यार मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे बोल के वो भी कपड़े उठाती है, उसे पहनने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे को जब सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो जो है हंसिका की तरफ देखती है, बोलते बेबी यहाँ पे लिप्स ठीक है, जो निशान आपने छोड़ा है उसे तो मैं तो बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी। तो बोलती क्या मतलब है आपको। तो बोलते हाँ मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी। तो हंसिका बोलते प्लीज़ ना ऐसा कोई हरकत मत करिए, चलिए इसको मिटाइए, हम बाद में आपको जो चाहिएगा हम दे देंगे, लेकिन प्लीज़ इसको अभी मिटा दो। तो जब ये हंसिका बोल रही होती है तो एजे जो है स्माइल करने लगते सच में। तो बोलती है हाँ बाबा सच में। और उसके बाद उसके फेस से जो लिपस्टिक का जो मार्क रहता है उस सबको मिटाने लगते हैं धीरे धीरे, और नेक में जो वाइट रहती है उसे देखते हुए बोलते यार इस सबको तो मैंने क्लीन कर दिया, अब इसको क्या करूँ। तो बोलती यार डोंट वरी,
उसके बाद ना ये दोनों सारे कपड़े को उठाते हैं और एक जगह अच्छे से रखते हैं और बोलते हैं ओके दरवाज़ा ओपन करो। तो जो हंसिका रहती है वो बोलती है रुको रुको रुको। और बाहर जो सीमा और सनाया और सौम्या और नेहा ये चारों रहते हैं। वो बोलते हैं हमें इनका जो है ध्यान दूसरी ओर करना पड़ेगा और हमें जल्दी से इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे बोलने लगती है। यार बाहर तो निकालेंगे लेकिन ये दोनों कर क्या रहे हैं, अगर कुछ और कर रहे होंगे तो हम उन्हें, तो बोलती जस्ट शट अप की। और वो हंसिका के पास कॉल करने लगती है। जो सौम्या रहती है वो सौम्या का कॉल देख के जो हंसिका रहती है वो जल्दी जल्दी उठा लेती है। बोलती है हेलो हेलो क्या हो रहा है बाहर। तो बोलती है यार तुम्हें रोमांस और कहीं नहीं सूझा? नहीं चेंजिंग रूम में सूझा? रूम घर का बेडरूम कम हो रहा था क्या? ऐसे सौम्या जो है हंसिका के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तो जो हंसिका रहती है बहन बहन प्लीज़ शांत हो जाए यार, बस यहाँ से निकाल दे मेरी माँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है। तो बोलती है पंगा नहीं बहुत बड़ा पंगा, पता है इसके बाहर चेंजिंग रूम के बाहर कितने सारे लोग हैं, भीड़ जमा हो गई है, सब बोल रहे हैं क्या हो रहा है अंदर। बोलती है यार क्या कर रही है निकालना, ऐसे बोल के वो उसे बहुत बोलती है हमारी सौम्या को। तो सौम्या बोलते हैं डोंट वरी हम कुछ कर रहे हैं। तो बोलती है तुम लोग ठीक हो ना? तो बोलते हैं क्या मतलब है आप तुम्हारा? तो बोलते हैं रोमांस तो नहीं कर रहे हो ये पूछ रही हूँ। तो बोलती यार सटाप होके बस यहाँ से हमें निकालो, मैं बोल रही हूँ ना। तो बोलते हैं हाँ निकाल रहे हैं। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है और सौम्या जो है सनाया और सीमा को बोलती है चलो कुछ करते हैं। तो नेहा बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। तो बोलते हैं क्या? तो अपना आइडिया जो है उनको बताती है और जो सौम्या रहती है वो सीधा वहाँ चली जाती है जिस तरफ दूसरा ये रहता है चेंजिंग रूम रहता है, वहाँ चली जाती है। वहाँ चेंजिंग रूम में जाती है और वो वहाँ से ज़ोर से चिल्लाती आ। तो उसकी आवाज़ सुन के सभी का जो ध्यान है उसकी तरफ चला जाता है। तो वो देखते हैं कि कोई लड़की वहाँ गिरी पड़ी है। तो वो उसके पास एक लड़का जो है भागते हुए चला जाता है और दो लड़की भी चली जाती हैं और उसे उठाने लगती हैं। इसका जो है ये करते हुए वो जो हंसिका और एजे को बाहर निकालने के लिए सनाया जो है जा रही होती है और वो दरवाजे को नॉक करती है। तो वो दोनों दरवाज़ा ओपन करते हैं और जस्ट ये दोनों बाहर निकलते हैं सभी का ध्यान इनकी तरफ पड़ जाता है और देखने लगते हैं यार। और जो एक आंटी रहती है बोलते तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे हैं, इतने टाइम से कौन चेंज करता है कपड़ा, पूरे 1.5 घंटे हो गए हैं तुम दोनों को यहाँ अंदर आए, क्या कर रहे थे? तो जो एक लड़का रहता है वो, तो ये दोनों कपल्स हैं, यहाँ पे आशिकी चल रही थी क्या? ऐसे हर कोई उन पे कुछ ना कुछ उंगली उठा रहे होते हैं लेकिन ये चीज़ जो चुपचाप सुन रही होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। और जो हंसिका रहती है वो एजे के पीछे उसका हाथ पकड़ के छिप जाती है, मतलब उसका लेफ्ट हैंड पकड़ती है और इसके पीछे हो जाती है। तो जब ऐसे सीमा देखती है इस सब की हरकत को तो सीमा बहुत गुस्से में आ जाती है और एजे जो है जब हंसिका को ऐसे देखती है तो वो भी उनकी तरफ देखती है और जवाब देते हुए बोलते हैं आप लोग शांत रहिए, हम कुछ भी करें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जो एजे रहती है वो शांत लहजे में और ऊंची आवाज़ में बोलती है और उसका जो बोलने का तरीका रहता है वो बहुत ज़्यादा आराम से होता है। जो कोई सुन ले तो लगेगा ये लड़की में कोई दम नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़। तो उसके बाद जो हंसिका एजे रहती है ऐसी बोलती है तो उसके सामने से एक लड़का रहता है वो बोलता है तुम दोनों ऐसी लड़कियां ना यहाँ पे गंदगी करती हैं, तुम लोग समाज के लिए गंदगी हो, ऐसे वो लड़का बोल रहा होता है। तो सीमा जो है गुस्से से अपने जो बैग में गन रहता है उसे निकालने लगती है। तो एजे जो है उसकी तरफ देखती है और सीमा को हाथ दिखाते हुए बोलती है नो।
तो उसके बाद जो सीमा है वो उसकी दी की तरफ देखती है, बोलती क्या दी क्या कर रहे हो आप, ये कुछ भी बोल रहा है आप सुन रहे हो। तो बोलते हैं रिलैक्स। तो उसके बाद जो सीमा रहती है वो शांत हो जाती है और जो एजे रहती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम जैसे लोगों की वजह से समाज खराब होता है, तुम जैसे पुराने विचार पुराने ख्यालातों के लोगों की वजह से हमारा समाज जो है हर चीज़ में पीछे ही रहता है। ऐसे ऐसे बोलने लगती है और बोलती है हाँ हम दोनों कपल हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है? तो सभी जो है उनकी तरफ घूर के देखने लगते हैं। तो जो ये रहती है एजे रहती है वो हंसिका का हाथ पकड़ के बोलते हैं इट्स माई वाइफ ओके, तो प्लीज़ कुछ ऐसी गलती ना करो कि मैं तुम लोगों में से किसी को ना छोड़ूं, ऐसे बोलने लगती है। तो एक जो ये रहती है आंटी इनसाइड वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? तुम जैसी लड़कियां तो जब ऐसी बोलती है तो जो हंसिका रहती है वो गुस्से से उसकी तरफ उस आंटी की तरफ देखती है, ओ आंटी जी शांत रहिए, अगर जब ये आपसे प्यार से आराम से बात कर रहे हैं ना तो आप भी आराम से बात करिए। जो ये रहती है हंसिका चुपचाप खड़ी रहती है लेकिन चुप के रहती है, वो ऐसे बोलने पर वो गुस्से में आ जाती है और उस आंटी को सुनाने लगती है। वो जो आंटी रहती है वो चुप हो जाती है और जो होटल का मैनेजर रहता है वो वहाँ पे आता है और देखता है कि सामने कौन है। तो बोलता है मैम आप यहाँ के क्या? वहाँ का मैनेजर रहता है वो ऐसे बोल रहा होता है। तो सीमा बोलते हैं यहाँ पे बस हम घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पे जितने लोग ख़रीदार हैं शायद उनको पता नहीं है किससे क्या बात करनी है। तो जो मैनेजर रहता है उनकी तरफ देखता है और उनके स्टाफ जो रहते हैं उनकी तरफ देखता है और बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था? तो वो बोलता है सर ये दोनों जो हैं चेंजिंग रूम में चले गए थे, करीबन 1.5 घंटे से वहाँ पे थे। तो जो मैनेजर रहता है बोलता है तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? तो वो 1.5 घंटा रहे या पूरे 24 घंटे रहे, तुम लोग को प्रॉब्लम है क्या? वो मैनेजर जो है उन्हीं स्टाफ मेंबर्स पे चिल्लाने लगता है और जितने भी वहाँ पे जो सामान खरीदने वाले रहते हैं वो उस मैनेजर की तरफ घूर के देखते हैं। तो मैनेजर जो बोलता है आप लोग को यहाँ पे कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद लो, नहीं ख़रीदना है तो यहाँ से चले जाओ, तुम लोग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसे वो मैनेजर जो है चिल्लाने लगता है उन सभी लोगों पे। तो सभी लोग जो है चुपचाप सुन रहे होते हैं और बोलता है एक तो इन दोनों लड़कियों की गलती है और हम पे चिल्ला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मैनेजर? ऐसे उस मैनेजर के ऊपर एक लड़का जो है चिल्लाते हुए बोलता है। तो मैनेजर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता है कौन है? अगर जानते नहीं हो तो फालतू की किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचो। वो मैनेजर जो है बोल रहा होता है, ऐसे चिल्ला रहा होता है उन सब पे। तो उनकी तरफ ध्यान छोड़ कर जो है वो मैनेजर एजे की तरफ देखता है, बोलता है बॉस आप चलिए अंदर कैबिन में चलिए। तो एजे बोलते हैं ओके। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। तो सभी उनकी तरफ घूर के देखते हैं, बोलते हैं ये है कौन? तो उसके बाद जो मैनेजर का जो एक सेक्रेटरी रहता है वो बोलता है तुम लोगों को पता नहीं है कौन है? ये इस मॉल के ओनर हैं। और एक और बात, तुम लोग को पता है जिस बिजनेसमैन को सभी लोग अपना ये मानते हैं, ड्रीम मानते हैं, ये वही है। तो ये बंदा बोलता है वो तो लड़का है, ये तो लड़की है। तो बोलते हैं एजे, इनका नाम एजे है, बस इनके नाम से सभी लोग जानते हैं। लेकिन जितने भी कंपनी हो, इनके मॉल जितने भी सेंटर्स हैं उनमें उन सब ने इनको देखा है, उनमें से एक मैं भी हूँ। वैसे बोलते हैं सभी लोग का मुंह जो है खुला रहता है और वो सभी अपने इस जो कांड किए रहते हैं उस पर शर्मिंदा रहते हैं। तो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और देखते हैं कि इसके आने वाले एपिसोड में क्या होता है। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।